अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुशामदीद कहती हूँ ख़तसुस कोर्स में। प्रीवियस क्लास में जो है हमने तौ को लिखना सीखा था और आज जो है हम आइन को लिखना सीखेंगे। आइन को लिखते हुए प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है कि आपने आइन को जो है बिल्कुल जीम की तरह लास्ट से जो इसकी गुलाई होगी बिल्कुल जीम की तरह ही होगी। इसकी जो नोक बनेगी वो भी जीम की तरह ही बनेगी। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और दूसरी एक और बात, आपने जब आइन की ऊपर से शेप बनानी है तो आपने उर्दू जिस तरह हम उर्दू में आइन लिखते हैं वैसी शेप नहीं बनानी। ख़त सुल्स में आइन की जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है। आगे 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 आप जब ख़त दीवानी का कोर्स करेंगे या ख़त सुम्बली का कोर्स करेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे जो है आइन की शेप और होगी। ठीक है, तो ख़त सुल्स में जो आइन को हम लिखेंगे वो थोड़ा थोड़ा जो है उसका सर चेंज है। तो देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने एक तिरछी लाइन बनानी है तकरीबन 2 कत की। यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। पहले हम डबल पेंसिल के साथ लिखेंगे, उसके बाद मैं कलम के साथ लिखूँगी। तो यहाँ पे जो है हमने यूँ तिरछी लाइन बनाई। ठीक है, अगर लाइन यहाँ पे मैं खींचूँ, एक दफ़ा मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद खींचती हूँ यहाँ तक। ठीक है, और इसका यहाँ पे सर बनेगा। ये जो लाइन है तकरीबन 2 कत की होगी। ठीक है, तकरीबन और यहाँ पे हमने एक लाइन खींचनी है, ये भी तिरछी होगी और इसके बराबर बराबर आएगी। यहाँ से हमने इसको गुलाई देते हुए यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ यूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला देते हैं क्योंकि डबल पेंसिल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है कलम से। यहाँ तक, और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। एक कट पीछे जो है हमने आइन का सर बनाना है। सर किस तरह बनाना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यूँ नोक बनाई। ठीक है, और इसी को हमने दोबारा इसके साथ यूँ अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारी आइन की शेप बन गई है। ठीक है, अब लास्ट से देखें, इसको हम यूँ भी जो है गोलाई में भी कर सकते हैं जिस तरह हमने जीम में किया था, और इस तरह आगे को नोक भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैं लाइन लगाती हूँ तो ये देखें यहाँ तक आई। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी यूँ नोक बना देनी है जिस तरह हमने जीम की बनाई थी। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि यहाँ से इसकी हम पैमाइश देख लेते हैं। तो इसकी अंदर से जो लंबाई होगी इसके सर की वो 2 कत होगी। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसकी लंबाई देखूं तो 2 कत है, और अगर इसके सर की अगर हम लंबाई देखें तो वो 3 कत, सॉरी चौड़ाई देखें तो वो 3 कत होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है पहले हमने नोक जो बनाई है वो 1.5 कत की है, वो निशान लगा लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखें। उसके बाद जो है यहाँ तक अगर मैं लाइन लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होगी, डबल पेंसिल के साथ इसलिए समझा रही हूँ ज़्यादा क्लियर हो जाए आपका टॉपिक। इसके बाद हम कलम के साथ राइट करेंगे। 1 2 3 4
और ये 5 कत। ठीक है, इसकी जो अंदर से चौड़ाई होगी वो 5 कत होगी। और ख़त्ते सुल्स में जो इसके कत होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो 7 कत है। ठीक है, 5 कत से लेके 7 कत तक हम इसको लंबा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है हमारे आइन की शेप बनेगी। अगर यहाँ से यहाँ मैं लाइन लगाऊं और यहाँ से यहाँ लाइन लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 कत का जो है वो गैप आएगा और यहाँ पे हाफ कट जो है हमने इसको ऊंचा रखा है। तो ये जो टोटल शेप हमारी बनी है आइन की, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलें जी, अब जो है हम आइन के पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो आइन को हमने पार्ट्स में किस तरह लिखना है, तो यहाँ पे अब मैं राइट करूँगी। सबसे पहले हमने जो है इस शेप की प्रैक्टिस करनी है, इस स्ट्रोक की, यूं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2 कत है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 2 कत है। ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमने इसकी नोक की प्रैक्टिस करनी है। नोक को किस तरह बनाना है, यूं लेके के कलम की नोक से हमने बनाना है इसको, आइन की नोक को। ठीक है, और इसी नोक के साथ हमने यूं ऊपर को ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे सारा काम जो है कलम की नोक से हम करेंगे और इसको जो है कलम की नोक से ही हमने यूं फिल करना है, ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं और उठाऊंगी। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप यहाँ तक, और इसकी जो लंबाई है वो होगी 3 कत। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 3 कत है और ये हमारा दूसरा स्ट्रोक है आइन का। ठीक है, उसके बाद जो है हमने तीसरा स्ट्रोक जो उठाना है वो तकरीबन 1 कत आगे होगा इस नोक से। ठीक है, यहाँ से इसके बराबर हमने यूं करके नहीं लेके जाना है, इससे 1 कत आगे होना चाहिए। तो ये जो है हम यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, हाफ तक ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रोक। और अगर इसकी अंदर से हम चौड़ाई देखें तो वो बनेगी सिर्फ 2 कत। यहाँ तक जो है हमारी यूं लाइन आएगी। ये मैं आपको सिर्फ स्ट्रोक्स बता रही हूँ, आपने पहले इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना है और इसी नोक से पकड़ना है और यूं गुलाई में लेके आना है हमने। ठीक है, ऐसे। एक हम ऊपर को लेके जाएंगे यूं। ठीक है,
और एक जो है हम यूँ सीधा लेके जाएंगे, यहीं पे हम इसको नहीं बल्कि इसके साथ ही अलग से बनाते हैं, ऐसे। ये गोलाई में लेके गई हूँ और ये हमने आगे से नोक बनानी है। तो नोक जो है हम नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हमने यूँ खींचा जिस तरह हमने जीम की बनाई थी और यूँ हमने इसके साथ मिला दिया, तो ये नोक बनेगी आइन की, ठीक है, जिस तरह हमने ये नोक बनाई है। और ये बनेगी तकरीबन 1.5 कत की, ठीक है। और अगर हम ये वाला जो मैंने बनाया है, ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रोक, ठीक है। और ये जो मैंने गोलाई बनाई है, इसको जो है हमने जब आइन को, अगर आपने गोलाई में ख़ूबसूरती के लिए लिखना है तो आप ये वाली शेप बनाएंगे। इसी नोक के ऊपर हमने कलम को रखना है यूँ, और इसको जो है हमने यूँ अलिफ मद्दा की शेप दे देनी है, ठीक है। तो आप इस तरह भी गोलाई में आइन को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां स्ट्रोक और ये हो गया हमारा 6ठा स्ट्रोक। तो आपने जो है इनको इस तरह प्रैक्टिस में लेके आना है। पहले इनके स्ट्रोक्स की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, इसकी नोक की, इसके सर के नोक की, ये वाली जो मैंने लाइनें खींची हैं, इन लाइनों की आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है आपने आइन को मुकम्मल लिखना है। तो आइन को मुकम्मल भी लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पहले, यहाँ पे जो है मैंने 10 mm की कलम ली है, ठीक है। और उसके साथ मैं यहाँ पे बड़ा आइन लिखूँगी, 7 आइन की जो डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पे राइट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने जैसे सीखा था कि इसको हमने पकड़ना है और यूँ खींच के यहाँ तक लेके आना है। मैंने अभी सर वाला जो है वो स्टार्ट नहीं किया, नीचे से मैंने स्टार्ट कर लिया है, सर को मैंने छोड़ दिया है। सर को हम फिर जो है राइट करते हैं और यूँ मैंने इसकी नोक बना दी है, ठीक है। यूँ इसकी नोक बनेगी, इसको मैं कलम की नोक से ही फिल कर दूँगी। ऐसे ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से यूँ तिरछी लाइन बनाई और यूँ इनके साथ हमने अटैच कर दी। अब क्या करना है कि एक कत इससे पीछे रख के हमने इसका यूँ सर बनाना है। सर को मैं थोड़ी सी गोलाई देती हूँ और इसको हम अच्छे से यूँ फिल कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक कट लगाऊं तो एक कट जो है इससे आगे है ये लाइन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, इसको हम फिल कर देते हैं यूँ। थोड़ा सा नीट करती हूँ मैं यहाँ से, जहाँ से आपको लगे कि आपकी कलम जो है वो हिल गई है तो आप कलम की नोक से इसको शार्प कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है हमारी आइन की शेप बनेगी। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा सेट करूँगी। इसकी नोक को हम थोड़ा सा बारीक करेंगे यूँ। ये जो हमारी शेप बनी है वो है आइन की शेप। और अगर हम इसकी अब यहाँ से पैमाइश देखें तो अंदर से जो है वो 2 कत है, ठीक है।
ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 3 कत है, 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसकी लंबाई देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 कत इसकी लंबाई रखी है मैंने, और यहाँ से 1.5 कत इसकी जो है हमने नोक बनाई है, ठीक है। और अगर इसकी अंदर से चौड़ाई देखें तो 1 2 3 ये 4 और ये 5। यहाँ पे ये वाला कट जो है वो छोटा बना है, तो इस वजह से इसकी पैमाइश में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। तो इसकी अंदर से जो चौड़ाई होगी वो 5 कत होगी, लंबाई जो है वो 6 कत है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो है 1 कत का फासला आएगा, और यहाँ से हमने जो इसकी ऊंचाई रखनी है वो तकरीबन 1.5 कत होगी। तो आपने जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिलाऊंगी यूँ, ठीक है। और ये होगी हमारी आइन की शेप। अब जो है अब आइन की दूसरी शेप देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमने बा का स्ट्रोक लगाया यूँ, ठीक है। इसी को हमने पकड़ना है और यूँ ऊपर की जानिब लेके जाना है यूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर किसी लेटर के साथ हमने आइन को लिखना है तो आइन की जो शेप बनेगी वो कुछ यूँ होगी, ठीक है। इसको हमने ऐसे फ्लो के साथ ऊपर लेके जाना है, और यहीं पे जहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया है वहीं पे हमने अपनी फिर कलम रखनी है, और तकरीबन हमने 3 कत तक खींच के इसको यूँ लेके आना है, ठीक है। और इधर कलम रखी, जहाँ पे स्टॉप किया वहीं पे कलम रखनी है, और यूँ इसको खींचते हुए एक फ्लो के साथ हमने इधर को ले आना है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह भी जो है आइन को लिखा जाता है। यहाँ पे जो मैंने फासला रखा है वो है 2 कत। अगर यहाँ से इसकी पैमाइश देखें तो 1.5 कत, जिस तरह हमने बा का स्ट्रोक बनाया था 1.5 कत का, ठीक है। अगर यहाँ से इसकी पैमाइश देखें तो 1 2 और ये 3 कत। इसकी जो पैमाइश होगी वो 3 कत होगी। अगर इसकी यहाँ से गहराई देखें तो 1 कत जो है इसकी यूँ गहराई आएगी। इस तरह भी जो है हम इनकी जो है वो शेप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह भी इनको लिखा जाता है।